बाजीगर कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनावों के पहले ही कई ऐसे काम कर दिए हैं जिसने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर के कहा जाता है कि वे बिहार में अपने तरीके से गोटियां सेट करते हैं और उसी पर विपक्ष खेलता है, तो उन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनावों के पहले कई ऐसी गोटियां सेट कर दी हैं जिसके इर्द गिर्द ही विपक्ष की पूरी सियासत सिमट कर रह गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि नीतीश ने जो लकीर खींची है, उस लकीर में अब नीतीश कुमार ने बड़े स्तर पर तमाम जो वर्ग के वोटर्स हैं उनको अपनी ओर गोलबंद करने में बड़ी सफलता एक तरीके से हासिल कर ली है। जी हाँ, ये बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर आप पिछले कुछ समय के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार की कई घोषणाओं को देखेंगे तो उन घोषणाओं से जो वर्ग प्रभावित हो रहा है वह वर्ग बिहार का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में एक बड़ी घोषणा करते हुए बिहार में बिजली को लेकर के बड़ी घोषणा की और उनका निर्णय रहा कि अब बिहार वासियों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए 125 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो जहां स्वाभाविक है कि घर घर में बिजली जलती है, तो इस योजना से और ये जो घोषणा है इससे बिहार के तमाम मतदाता वर्ग में नीतीश सरकार के प्रति भरोसा जगने को लेकर के एक नई उम्मीद मानी जा रही है। और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली नहीं दी है, बल्कि उन्होंने तो एक बड़े वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर गोलबंद करने में भी सफलता हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, विपक्ष के द्वारा लगातार एक मुद्दा उठाया जाता रहा है कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाए। तो नीतीश सरकार ने हाल में ही पेंशनर्स के लिए, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशनर्स होते हैं, जिसमें कि दिव्यांग आते हैं, जिसमें बुजुर्ग आते हैं, जिसमें विधवाएं आती हैं, इसी प्रकार से कुछ अन्य श्रेणियों के पेंशनर्स हैं, उन सबके पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी। और इससे एक दो लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के खाते में हर महीने की 10 तारीख को 1100 रुपये की पेंशन राशि भी जाने लगी है। तो नीतीश ने एक तरीके से विपक्ष का जो वह मुद्दा था, जो इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष बार बार नीतीश सरकार पर हमलावर थी, उसे भी छीन लिया है। लेकिन विपक्ष के हाथों से मुद्दा छीनने का केवल यही एकमात्र नहीं रहा है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो चाहे वह आशा कार्यकर्ता हो या फिर ममता कार्यकर्ता, इतना ही नहीं, होमगार्ड हो या फिर इसी तरीके से जो अलग अलग जगहों पर रसोइया होते हैं स्कूलों में, या फिर रात्रि प्रहरी होते हैं, उन सब के मानदेय में कई किस्म के बदलाव किए गए हैं और इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होने वाला है। और यही नहीं, नीतीश सरकार ने तो आंगनबाड़ी की स्वयं सहायिका सेविका हो या फिर किसान सलाहकार हो या होमगार्ड का भत्ता बढ़ाना हो, ग्राम कचहरी से जुड़े हुए लोगों का मानदेय बढ़ाना हो, इन सब को करके विपक्ष के उन मुद्दों को सीधे सीधे छीन लिया है जिन मुद्दों के सहारे विपक्ष इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाला था। इसके पहले नीतीश कुमार लगातार बार बार यह कहते रहे हैं कि बिहार में नौकरी देने को लेकर के लगातार पूरे देश में बिहार शीर्ष पर है और यह सब उनके कारण हुआ है। और आज की ही अगर हम बात करें तो बिहार में जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि ग्रेजुएट तो हैं लेकिन वह अभी तक बेरोजगार हैं, तो उनके लिए ही आज भी नीतीश कुमार ने खजाना खोला है और 1000 रुपये उनको जो एक स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दी जाने की योजना की गई है। तो इससे हजारों जो स्नातक हैं उनको अब हर महीने एक राशि मिलेगी और यह राशि उनके लिए कई किस्म के सहयोग का कारण बन सकती है। जबकि इसके पहले ही नीतीश सरकार ने बिहार के करीब 16 लाख पंजीकृत श्रमिकों के खाते में एक दिन पहले, यानी कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन ही 5-5 हजार रुपये जारी किए, जो नीतीश कुमार के द्वारा सीधे सीधे श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने की एक बड़ी योजना बन सकती है। जबकि उसके पहले उन्होंने बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ब्याज मिलता है, उस ऋण को ब्याज मुक्त करने की घोषणा की। और इतना ही नहीं, ऋण की वापसी की जो अवधि है उसी में भी करीब करीब दोगुना का बदलाव, समय का बदलाव करते हुए नीतीश कुमार ने छात्रों को भी एक प्रकार से अपनी तरफ खींचने को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया। जबकि राज्य सरकार ने पहले ही
बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल, सशक्त और उनको रोजगार उन्मुख बनाने के लिए 10,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक की राशि देने की जो घोषणा की है और उस पर सितंबर माह से काम भी शुरू हो गया है। तो इन सब योजनाओं से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के हाथों से कई ऐसे मुद्दे छीन लिए हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष चुनाव में उतरता, लेकिन उसके पहले ही अब विपक्ष मुद्दा विहीन दिख रहा है। और नीतीश कुमार, जिनके लिए मैंने आपको कहा कि माना जाता है कि वो तो ऐसे बाजीगर हैं जो गोटियां खुद ही सेट करते हैं और विपक्ष उसके ही आसपास खेलता रहता है, तो विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने विपक्ष की चिंता जरूर बढ़ा दी है कि विपक्ष आखिर अब कौन से मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार ने जो ये तमाम घोषणाएं की हैं और वो जब लगातार अब योजनाएं इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, तो इसके बाद अब विपक्ष आखिर जनता के पास जिन मुद्दों को लेकर के जाने वाला था वे मुद्दे अब नहीं रहे हैं। तो इसका कितना बड़ा लाभ मिलेगा या आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने कम से कम ऐसा तीर तो जरूर चला है जो जदयू के तीर को सीधे चुनाव में निशाने पर लगाए और विजेता बनाए।